सोमवार व्रत कथा। एक नगर में एक बहुत धनवान साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कमी नहीं थी। परंतु वह बहुत दुखी था क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन रात दुखी रहता था। पुत्र की कामना के लिए वह प्रत्येक सोमवार शिवजी का व्रत और पूजन किया करता था तथा सायंकाल मंदिर जाकर शिवजी के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय माता पार्वती ने शिवजी से कहा, महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है। सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। आपको इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसे ही फसल काटता है। उसी तरह मनुष्य इस संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। माता पार्वती ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है और इसको किसी प्रकार का दुख है तो उसे आपको अवश्य दूर करना चाहिए। आप तो सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपका पूजन तथा व्रत क्यों करेंगे? माता पार्वती का ऐसा आग्रह देख शिवजी कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। माता पार्वती और भगवान शिव का यह वार्तालाप साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना तो प्रसन्नता हुई और ना ही दुख हुआ। वह पूर्व की तरह शिवजी का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गईं, परंतु साहूकार तो यह जानता था कि उसकी केवल 12 वर्ष की आयु है। इसलिए उसने अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और ना ही किसी को यह भेद ही बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो बालक की माता ने उसके पिता से उसका विवाह करने के लिए कहा। साहूकार ने कहा, अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा। मैं अपने पुत्र को काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। साहूकार ने बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी में पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ वहां यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते काशी जी की ओर चल पड़े। रास्ते में एक नगर पड़ा। उस नगर के राजा की कन्या का विवाह था, परंतु जो राजकुमार विवाह कराने के लिए आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता राजा को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं राजकुमार को देख राजकुमारी तथा उसके माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा ना कर दे। जब उसने सेठ के अति सुंदर इस लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न द्वारचार के समय इसी लड़के से वर की सारी रस्में पूरी की जाएं। ऐसा मन में विचार कर
राजकुमार के पिता ने उस साहूकार के लड़के और उसके मामा से बात की। वे राजी हो गए। फिर उस साहूकार के लड़के को वर के कपड़े पहनाकर तथा घोड़ी पर बैठाकर कन्या के द्वार पर ले गए। कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गया। राजकुमार के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान के काम को भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं इसके बदले आपको बहुत धन दूंगा। दोनों ने इसे भी सहर्ष स्वीकार कर लिया। विवाह कार्य बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। सेठ का पुत्र जिस समय जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुंदड़ी के पल्ले पर लिख दिया, तेरा विवाह मेरे साथ हुआ, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। सेठ के लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने जब अपनी चुंदड़ी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया। उसने अपने माता पिता को सारी बातें बता दी और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ। जिस वर के साथ मेरा विवाह हुआ है वह तो काशी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हो गई, उस दिन मामा ने यज्ञ रचा रखा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया तो थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि उसका भांजा मृत पड़ा है तो उसको बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोटना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त करवाकर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर रोने की आवाज सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, हे महाराज, कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती वहां पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वहां एक लड़का मरा पड़ा था। माता पार्वती कहने लगी, महाराज, यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से उत्पन्न हुआ था। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, वह यह भोग चुका। तब पार्वती जी ने कहा, हे महाराज, इस बालक को और आयु दें, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उसको जीवन का वरदान दिया। शिवजी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। इसके बाद शिवजी और पार्वती जी कैलाश पर्वत को चले गए।
शिक्षा पूरी होने पर वो लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी नगर में आए जहां उस लड़के का वहां की राजकुमारी से विवाह हुआ था। वहां आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ किया। उस लड़के के ससुर वहां के राजा ने उसको पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी बहुत आवभगत की। बहुत से दास दासियों सहित आदर पूर्वक अपनी राजकुमारी और जमाई को विदा किया। जब वे अपने नगर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे माता पिता को खबर कर आता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुंचा तो उसने देखा कि लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे हैं। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से कूदकर अपने प्राण दे देंगे। उस लड़के के मामा ने आकर जब यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, तब उनको विश्वास नहीं आया। उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी पत्नी तथा बहुत सारा धन साथ लेकर आया है। तो सेठ प्रसन्नता से भर उठा। सेठ सेठानी आनंद पूर्वक नीचे आए। बाहर आकर उन्होंने अपने पुत्र तथा उसकी पत्नी का भरपूर सभी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। सौम्य प्रदोष व्रत कथा। पूर्व काल में एक विधवा ब्राह्मणी प्रत्येक प्रातः ऋषियों की आज्ञा ले अपने पुत्र को साथ लेकर भिक्षा लेने जाती और संध्या को लौटती। भिक्षा में जो मिलता उससे अपना कार्य चलाती और शिवजी का प्रदोष व्रत भी करती। एक दिन जब वह भिक्षा के लिए अपने पुत्र के साथ जा रही थी तो मार्ग में उसे विदर्भ देश का राजकुमार मिला। शत्रुओं ने उसे उसकी राजधानी से बाहर निकाल दिया था और उसके पिता को मार दिया था, अतः वह मारा मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी उसे अपने साथ ले आई और अपने पुत्र के साथ उसका पालन पोषण करने लगी। एक दिन उन दोनों राजकुमार और ब्राह्मण बालक ने वन में गंधर्व कन्याओं को देखा। ब्राह्मण बालक घर लौट आया, परंतु राजकुमार साथ नहीं आया। क्योंकि वह अंशुमति नाम की गंधर्व कन्या से बातें करने लगा था।
दूसरे दिन वह फिर अपने घर से वहां आया जहां अंशुमति अपने माता पिता के साथ बैठी थी। कुछ दिन पश्चात अंशुमति के माता पिता ने राजकुमार धर्मगुप्त से कहा कि तुम विदर्भ देश के राजकुमार धर्मगुप्त हो। हम श्री शंकर जी की आज्ञा से अपनी पुत्री अंशुमति का विवाह तुम्हारे साथ कर देते हैं। राजकुमार धर्मगुप्त का विवाह अंशुमति के साथ हो गया। बाद में राजकुमार ने गंधर्वराज की सेना की सहायता से विदर्भ देश पर अधिकार कर लिया और ब्राह्मणी के पुत्र को अपना मंत्री बना दिया। यथार्थ में वह सब उस ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत करने का फल था। बस उसी समय से यह प्रदोष व्रत संसार में प्रतिष्ठित हुआ। आदिदेव भोलेनाथ सभी के मनोरथ पूर्ण करते हैं। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय। मृत्युलोक में भ्रमण करने की इच्छा करके एक समय श्री भूतनाथ भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ मृत्युलोक में पधारे। भ्रमण करते करते दोनों विदर्भ देशांतर्गत अमरावती नाम की अति रमणीक नगरी में पहुंचे। अमरावती नगरी अमरपुरी के सदृश सब प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उससे वहां के महाराज द्वारा बनाया हुआ अति रमणीक शिवजी का मंदिर भी था। भगवान शंकर भगवती पार्वती के साथ उस मंदिर में निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न देख मनोविनोद करने की इच्छा से बोली, हे महाराज, आज तो हम दोनों चौसर खेलेंगे। शिवजी ने प्राण प्रिया की बात को मान लिया और चौसर खेलने लगे। उसी समय मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने आया। माता पार्वती ने पुजारी से प्रश्न किया, पुजारी जी बताओ, इस बाजी में हम दोनों में से किसकी जीत होगी? वह ब्राह्मण बिना विचारे शीघ्रता से बोल उठा कि महादेव जी की जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी की विजय हुई। पार्वती जी बहुत क्रोधित हुई और ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण शाप देने को उद्यत हुई। भोलेनाथ ने माता पार्वती को बहुत समझाया, परंतु उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का शाप दे दिया। कुछ समय बाद पार्वती जी के शापवश पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। वह अनेक प्रकार से दुखी रहने लगा। पुजारी शाप कष्ट भोगते हुए जब बहुत दिन हो गए, तब एक दिन देवलोक की अप्सरा शिवजी की पूजा हेतु उसी मंदिर में पधारी। पुजारी के कोढ़ के कष्ट को देख उसने बड़े दया भाव से उससे रोगी होने का कारण पूछा। पुजारी ने निसंकोच सारी बातें उन्हें बता दी। वे अप्सराएं बोली, हे पुजारी, अब तुम अधिक दुखी मत होना। भगवान शिव तुम्हारे कष्टों को दूर कर देंगे। तुम सब व्रतों में श्रेष्ठ 16 सोमवार का व्रत भक्ति भाव से किया करो। पुजारी ने अप्सरा से विनम्र भाव से 16 सोमवार व्रत की विधि पूछी। अप्सरा ने बताया, सोमवार को भक्ति के साथ व्रत करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, संध्या उपासना के बाद आधा सेर गेहूं का आटा लें, उसके 3 अंग बनाएं और घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, पुंगी फल, बेलपत्र, जनेऊ जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्पादि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर का विधि से पूजन करें। तत्पश्चात 3 अंगों में से एक शिवजी को अर्पण करें
बाकी 2 को शिवजी का प्रसाद समझकर उपस्थित जनों में बांट दें और आप भी प्रसाद पाएं। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करें। 17वें सोमवार को पाव से पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनाएं। उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाएं। भगवान भोलेनाथ को भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांटें। इसके बाद कुटुंब सहित प्रसाद लें तो शिवजी की कृपा से उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गईं। ब्राह्मण ने यथाविधि 16 सोमवार का व्रत किया तथा शिव की कृपा से रोगमुक्त होकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद शिवजी और पार्वती फिर उस मंदिर में पधारे। ब्राह्मण को निरोग देख पार्वती ने ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का उपाय पूछा तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाई। पार्वती जी अति प्रसन्न हो ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछकर स्वयं व्रत करने को तैयार हो गईं। व्रत करने के बाद उनकी मनोकामना पूर्ण हुई तथा उनके रूठे पुत्र स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी को यह विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई। वे माता से बोले, हे माता, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ। पार्वती जी ने यही 16 सोमवार व्रत की कथा उनको सुनाई। कार्तिकेय जी ने कहा, इस व्रत को मैं भी करूंगा क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी दिल से परदेश गया है। हमें उससे मिलने की बहुत इच्छा है। कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया और उनका प्रिय मित्र मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिकेय जी से पूछा तो वे बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार का व्रत किया था। अब तो ब्राह्मण मित्र को अपने विवाह की बड़ी इच्छा हुई। उसने कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब यह किसी कारणवश विदेश गया तो वहां के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था, जिस व्यक्ति के गले में सब प्रकार श्रृंगारित हथनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी प्यारी पुत्री का विवाह कर दूंगा। शिवजी की कृपा से वह ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राजसभा में एक ओर बैठ गया। नियत समय पर हथनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से अपनी कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया। ब्राह्मण को बहुत सा धन और सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया था जिसके प्रभाव से हथनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपको वरण किया। ब्राह्मण बोला, हे प्राणप्रिया, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी के कथनानुसार 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी स्वरूपवान वाली पत्नी की प्राप्ति हुई। व्रत की महिमा सुन राजकन्या को आश्चर्य हुआ। वह भी पुत्र की कामना करके व्रत करने लगी। शिवजी की दया से उसके गर्भ से एक अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों उस देव पुत्र को पाकर अति प्रसन्न हुए और उसका लालन पालन भली प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन उसने अपनी माता से प्रश्न किया कि हे माँ, तुमने कौन सा व्रत एवं तप किया है जो मेरे जैसा पुत्र तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न हुआ। माता ने 16 सोमवार व्रत की विधि पुत्र को बताई। पुत्र ने सब तरह के मनोरथ पूर्ण करने वाले सरल व्रत को सुना तो वह भी राज्याधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार को यथाविधि यह व्रत करने लगा। व्रत शुरू होने के बाद एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसको राज्य कन्या के लिए वरण किया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के दिवंगत हो जाने पर इसी ब्राह्मण युवक को सिंहासन पर बैठाया गया, क्योंकि दिवंगत राजा के कोई पुत्र नहीं था।
राज्य का उत्तराधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण पुत्र 16 सोमवार का व्रत करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो विप्र पुत्र ने अपनी प्रियतमा से पूजन सामग्री लेकर शिव पूजा के लिए शिवालय में चलने को कहा, परंतु उसकी पत्नी ने उसकी आज्ञा की परवाह न की। दास दासियों द्वारा सब पूजन सामग्री शिवालय भिजवा दी, परंतु आप नहीं गई। जब राजा ने शिवजी का पूजन समाप्त किया तब आकाशवाणी हुई, हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो यह तेरा सर्वनाश कर देगी। आकाशवाणी सुनकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने मंत्रणा गृह में आकर अपने सभासदों को बुलाकर पूछा कि हे मंत्रियों, मुझे आज शिवजी की आकाशवाणी हुई है कि राजा, तू अपनी इस रानी को निकाल दे, नहीं तो ये तेरा सर्वनाश कर देगी। राज्य में मंत्री तथा सभासद आदि सब विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के कारण राज्य मिला है, राजा उसी को निकालने का जाल रच रहा है। ये कैसे हो सकेगा? राजा ने अपनी पत्नी को राजमहल से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से भाग्य को कोसती हुई नगर के बाहर चली गई। बिना पत्रांग, फटे वस्त्र पहने, भूख से दुखी धीरे धीरे चलकर वह एक ग्राम में पहुंची। वहां एक बुढ़िया सूत काट कर बेचने जाती थी। रानी की करुण दशा देखकर बोली, चल तू मेरा सूत बिकवा दे, मैं वृद्ध हूँ, भाव नहीं जानती हूँ। यह बात सुन रानी ने बुढ़िया के सिर से सूत की गठरी उतारकर अपने सिर पर रख ली। थोड़ी देर बाद आंधी आई और बुढ़िया का सूत पोटली सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई और रानी को अपने से दूर रहने को कहा। इसके बाद रानी एक तेली के घर गई। शिवजी के प्रकोप के कारण तेली के सब मटके उसी क्षण चटक गए। तेली ने भी रानी को अपने घर से निकाल दिया। अत्यंत दुख पाती हुई रानी एक नदी के तट पर गई तो नदी का समस्त जल सूख गया। तत्पश्चात रानी एक वन में गई। वहां जाकर सरोवर में सीढ़ी से उतरकर पानी पीने लगी। उसके हाथ का स्पर्श होते ही सरोवर का नीलकमल के समान जल असंख्य कीड़ामय होकर गंदा हो गया। रानी ने भाग्य पर दोषारोपण करते हुए उस जल को पीकर पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा, परंतु रानी जिस पेड़ के नीचे जाती उस पेड़ के पत्ते तत्काल गिर जाते। वन, सरोवर, जल की ऐसी दशा देख गांव चराते ग्वालों ने अपने गोसाई जी से, जो उस जंगल में स्थित मंदिर में पुजारी थे, यह बात बताई। गोसाई जी के आदेशानुसार ग्वाले रानी को पकड़कर गोसाई जी के पास लाए। रानी की मुख कोटी और शरीर शोभा देख गोसाई जी जान गए कि यह अवश्य ही किसी विधि की गति की मारी कुलीन स्त्री है। पुजारी ने रानी से कहा कि हे पुत्री, मैं तुमको अपनी पुत्री के समान रखूंगा, तुम मेरे आश्रम में ही रहो, मैं तुमको किसी प्रकार का कष्ट नहीं दूंगा। गोसाई जी के वचन सुनकर रानी को धीरज हुआ। वह आश्रम में रहने लगी। रानी जो भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भरकर लाती उसमें भी कीड़े पड़ जाते। रानी की यह दशा देख गोसाई जी भी बहुत दुखी हुए और रानी से बोले, हे बेटी, तुम्हारे ऊपर कौन से देवता का कोप है जिससे तुम्हारी ऐसी दशा है? पुजारी की बात सुन रानी ने शिवजी महाराज के पूजन का बहिष्कार करने की बात बताई। तो पुजारी शिवजी महाराज की अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए रानी से बोले कि हे पुत्री, तुम सब मनोरथ पूर्ण करने वाले 16 सोमवार व्रत को करो, उसके प्रभाव से अपने कष्टों से मुक्त हो सकोगी। गोसाई जी की बात मानकर रानी ने 16 सोमवार व्रत किए और 17वें सोमवार को विधि विधान सहित पूजन किया। उस पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए बहुत समय व्यतीत हो गए, न जाने कहां-कहां भटकती होगी, उसे ढूंढना चाहिए। यह सोचकर रानी को तलाश करने के लिए राजा ने चारों दिशाओं में दूत भेजे। वे दूत रानी को ढूंढते हुए पुजारी के आश्रम में पहुंचे।
वहां रानी को पाकर पुजारी से रानी को अपने साथ ले जाने का आग्रह करने लगे, परंतु पुजारी ने ना कर दिया। दूत चुपचाप लौट आए और महाराज को रानी का पता बतलाया। रानी का पता पाकर राजा स्वयं पुजारी के आश्रम में गए और पुजारी से प्रार्थना करने लगे, महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती हैं वह मेरी पत्नी है। शिवजी के कोप से मैंने इनको त्याग दिया था। अब इन पर से शिवजी का प्रकोप शांत हो गया है, इसलिए मैं इन्हें लेने आया हूँ। आप इनको मेरे साथ जाने की आज्ञा दीजिए। गुसाई जी ने राजा के वचन को सत्य समझकर रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। गुसाई की आज्ञा पाकर रानी प्रसन्न होकर राजा के साथ नगर में आई। नगर वासियों ने नगर के द्वार तथा नगर को तोरण एवं बंधनवारों से विविध विधि से सजाया। घर घर में मंगल गान होने लगे। पंडितों ने विविध वेद मंत्रों का उच्चारण कर अपनी राजरानी का स्वागत किया। ऐसी अवस्था में रानी ने पुनः अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने ब्राह्मणों को अनेक तरह से दान आदि देकर संतुष्ट किया। याचकों को धन धान्य दिया। नगरी में स्थान स्थान पर सदाव्रत खुलवाए, जहां भूखे लोगों को भोजन मिलता था। इस प्रकार से राजा शिवजी की कृपा का पात्र हो राजधानी में रानी के साथ अनेक तरह के सुखों को भोग करता सोमवार व्रत कथा करने लगा। विधिवत शिव पूजन करते हुए इस लोक में अनेक सुखों को भोगने के पश्चात दोनों शिवपुरी को पधारे। जो मनुष्य मनसा वाचा कर्मणा भक्ति सहित 16 सोमवार का व्रत एवं पूजन इत्यादि विधिवत करता है, वह इस लोक में समस्त सुखों को भोग कर अंत में शिवधाम को प्राप्त होता है। यह व्रत सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला। मंगल मूल सुजान कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। क्रिया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिल तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायो, लव निमेष महामार गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई।
किया तपहि भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञाता सुपुरारी। दानिन महा तुम सम कोई नाही, सेवक स्तुति करत सदाहि। वेद नाम महिमा तव गाई, अकत अनादि भेद नहीं पाई। प्रगति उदति मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर भय विहाला। कीनी दया तह करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। साहस कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन चाह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इक्षित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबकी घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन नावे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। लय त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाहि, जो कोई जाचे वो फल पाहि। स्तुति के विद करो तिहारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर है संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुन ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाय। शनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन इच्छा कर कोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। नित्य नेम कर प्रात ही, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी है मंत्र तू,
संवत 64 जा अस्तुति 40 शिवहि पूर्ण कीन कल्याण। प्रवराय वरदाय वराय सर्वात्मने सर्वविख्याताय सर्वस्मय सर्वकराय भवाय जटिने चर्मिणे शिखंडिने सर्वगाय सर्वभावनाय हराय हरणाक्षाय सर्वभूतहराय वृत्तये प्रभवे निर्वत्तये नियताय शाश्वताय ध्रुवाय शमशानवासिने भगवते खेचराय गोचराय अर्दनाय अभिवाद्याय महाकर्मणे तपस्विने भूत भावनाय उन्मत्त वेश प्रच्छन्नाय सर्वलोक प्रजापते महारूपाय महाकायाय वृष रूपाय महायश से महात्मने सर्वभूतात्मने विश्व रूपाय महाहन्वे लोकपालाय अंतर्तात्मने प्रसादाय है गर्द भवे पवित्राय महते नियमाय नियमाश्रिताय सर्वकर्मणे स्वयंभूताय अदिये आदिकाराय निधये सहस्राक्षाय विशालाक्षाय सोमाय नक्षत्र साधकाय चंद्राय सूर्याय शनये केतवे ग्रहाय ग्रहपते वराय अत्रये अत्र्यान्मस्कर्त्रे मृग बाणार्पणाय अनघाय महातप से घोर तप से आदिनाय दीन साधकाय संवत्सराय मंत्राय प्रमाणाय परम तप से योगिने योज्याय महाबीजाय महारेत से महाबलाय सुवर्ण रेत से सर्वज्ञाय सुबीजाय बीज वाहनाय दश बाहवे अनिविशाय नीलकंठाय उमापतिये विश्वरूपाय स्वयं श्रेष्ठाय बलवीराय अबलाय गणाय गणकर्ते गणपतये दिग्वाससे कामाय मंत्रविदे परमाय मंत्राय सर्वभावकाराय हराय कमंडलुधराय बाणहस्ताय कपालवते अश्निने शतग्निने खड्गने पटिष्यने आयुधने महते स्त्रुहस्ताय स्वरूपाय तेजसे तेजस्कर्णधये पुष्णीक्षणे स्वक्त्राय उद्ग्राय विनताय दीर्घाय हरिकेशाय सुतीर्थाय कृष्णाय श्रृगाल रूपाय सिद्धार्थाय मुंडाय सर्वशुभंकराय अजाय बहुरूपाय गंधधारिणे कपर्दिने उधर्वरेत से उधर्वलिंगाय उधर्वशायिने नभास्थलाय क्रीडाय जीर्वास से रुद्राय सेनापतिये विभवे आश्चराय पंचराय तिग्मन्यवे वर्चसे गजघने दैत्यघ्ने कालाय लोकधात्रे गुणाकाराय सिंह शार्दूल रूपाय आर्द चर्मांबराय वृत्ताय कालयोगिने महानादाय सर्वकामाय चतुष्पथाय निशाचराय प्रेतचारिणे भूतचारिणे महेश्वराय बहुभूताय बहुधराय सुभार्णवे अमिताय गतिये नृत्य प्रियाय नित्य नर्ताय नर्तकाय सर्वलालसाय घोराय महातप से पाशाय नित्याय गिरिरूहाय नभ से सहस्रस्ताय विजयाय व्यवसायाय अतंद्रियाय अधर्षणाय धर्षणात्मने यज्ञने कामनाशनाय क्षयागापहारिणे सुसहाय मध्यमाय तेजोपहारिणे बलदने मुदिताय अर्थाय अजिताय अभिराय गंभीराय गभीराय गंभीर बलवाहनाय नग्रोध रूपाय निग्रोधाय वृक्ष कर्ण स्थितिये विभवे सुतीक्ष्ण दशनाय महाकायाय महाननाय विश्वक्सेनाय हरिये यज्ञाय संयुगा पीड़ वाहनाय जिष्णुतापाय हर्षाय सहाय कर्मकाल विदे विष्णु प्रसादिताय यज्ञाय समुद्राय वडवामुखाय हुताशन सहाय प्रशांतात्मने हुताशनाय उग्र तेज से महातेज से जन्याय विजय काल विदे ज्योतिषामयनाय सिद्धये सर्वविग्रहाय शिखिने मुंडिने जटिने ज्वालिने मूर्तिजाय मूर्धगाय बलिने वीणविने पणविने तालिने खलिने काल कटंकटाय नक्षत्र विग्रह मतये गणबुद्धये
लयाय अगमाय प्रजापतिये विश्व बाहवे विभागाय सर्वगाय अमुखाय विमोचाय शरणाय हिरण्य कवचोद्भवाय नीरजाय महीचारिणे स्तुताय सर्वतोर निनादिने सर्वातोपरिग्रहाय दयाल रूपाय गुहावासिने गुहाय मालिने तरंग विदे त्रिदशाय त्रिकाय धृगे कर्म सर्व बंध विमोचनाय असुरेंद्राणाम बंधनाय युद्ध शत्रु विनाशिने संख्य प्रसादाय दुर्वास से सर्व साधु निषेविताय प्रस्कंदनाय विभाग्याय अतुल्याय यज्ञ भाग विदे सर्वचारिणे सर्ववासाय दुर्वास से वासवाय अमराय हैमाय हेमकाराय अयज्ञ पर्व धारिणे धरोत्तमाय लोहिताक्षाय महाक्षाय विजयाक्षाय विशारदाय सर्व कामदाय सर्वकाल प्रसादाय सुबलाय बाल रूप दृश्य संग्रहाय निग्रहाय कतरे सर्व चीर निवासाय मुख्याय अमुख्याय देहाय काहलय सर्व कामवराय सर्वदाय सर्वतोमुखाय आकाश निर्विरूपाय निपातिने अवशाय खगाय रौद्र रूपाय अंशवे आदित्याय बहुरश्मय सुवर्चस्ने वासुवेगाय महावेगाय मनोवेगाय निशाचराय सर्ववासिने श्रियावासिने उपदेश कराय अकराय मुने आत्मनिरालोकाय समग्राय सहस्त्रदाय पक्षणे पक्षरूपाय अतिदीप्ताय विषामपतये उन्मादाय मदनाय कामाय अश्वत्थाय अर्थकराय यशसे वामदेवाय वामाय प्राचे दक्षिणाय वामनाय सिद्धियोगिने महर्षे सिद्धार्थाय सिद्ध साधनाय भिक्षवे भिक्षुरूपाय विपणाय मिदवे अव्ययाय महासेनाय विशाखाय पष्टिभागाय गवाम पतये वज्रहस्ताय विष्कंभिने चमुस्तंभनाय वृत्तावृत्त कराय तालाय मधवे मधुकुलोचनाय वाचस्पत्याय वाजसनाय आश्रम पूजिताय ब्रह्मचारिणे लोकचारिणे सर्वचारिणे विचार विदे ईशानाय ईश्वराय कालाय निशाचारिणे विनाग्धृषे निमित्तस्थाय निमित्ताय नंदये नंदिकराय हरिये नंदीश्वराय नंदिने नंदनाय नंदिवर्धनाय भगहारिणे निहंत्रे कालाय ब्रह्मणे पितामहाय चतुर्मुखाय महालिंगाय चारुलिंगाय लिंगाध्यक्षाय सुराध्यक्षाय योगाध्यक्षाय युगावहाय बीजाध्यक्षाय बीज कतरे अध्यात्मानुक्ताय बलाय इतिहासाय संकल्पाय गौतमाय निशाकाराय दंभाय अदंभाय वैदंभाय वैश्याय वशकराय कलिये लोककर्त्रे पशुपति महाकर्त्रे अनौषधाय अक्षराय परब्रह्मणे बलवते शुक्राय नीते अनियते शुद्धात्मने मान्याय शुद्धाय गतागताय बहुप्रसादाय सुस्सप्राय दर्पणाय अमित्रजिते वेदकराय मंत्रकराय विदुषे समरमर्दनाय महामेघ निवासिने महाघोराय वशिने कराय अग्निज्वलाय महाज्वलाय अति धूम्राय होताय हविषे वृषणाय शंकराय वर्चस्वने धूमकेतनाय नीलाय अंगलुब्धाय शोभनाय निरवग्रहाय स्वस्तिदाय स्वस्तिभावाय भागिने भागकाराय लघवे उत्संगाय महांगाय महागर्भपरायणाय कृष्णवर्णाय सुवर्णाय सर्वदेहिनामिंद्रियाय महापादाय महाहस्ताय महाकायाय महायष्टे महामूर्धने महामात्राय महानेत्राय निशालयाय महांतकाय महाकर्णाय महोष्टाय महाहन्वे महानासाय महाकंबवे महाग्रीवाय शमशान भाजे महावक्षसे महोरस्काय अंतरात्मने मृगालयाय लंबनाय लंबितोष्ठाय महामायाय पयोनिधिये महादंताय महादंष्ट्राय महाजिह्वाय महामुखाय महानखाय महारोमणे महाकेशाय महाजटाय प्रसन्नाय प्रसादाय प्रत्याय
गिरी साधनाय स्नेहनाय स्नेहनाय अजिताय महामुने वृक्षाकाराय वृक्ष केतवे अनिलाय वायु वाहिनाय गंडलिने मेरुधामने देवधिपते अथर्व शीर्षाय समास्याय ऋक् सहस्त्रमितेक्षणाय जजुपात भुजाय गुह्याय प्रकाशाय जंगमाय अमोघार्थाय प्रसादाय अभिगम्याय सुदर्शनाय उपकाराय प्रियाय सर्वाय कनकाय कांचनक्षवये नाभये नंदिकराय भावाय पुष्करस्तपते स्थिराय द्वादशाय त्रासनाय अध्याय यज्ञाय यज्ञ समाहिताय नक्ताय कलिये कालाय मकराय कलि पूजिताय सगणाय गणाकाराय भूतवाहन सार्थे भस्मशयाय भस्म गोप्त्रे भस्मभूताय सर्वे गणाय लोकपाय अलोकाय महात्मने सर्वपूजिताय शुक्लाय त्रिशुक्लाय संपनाय शुचिरे भूत निषेविताय आश्रमस्थाय क्रियावस्थाय विश्वकर्मते वराय विशाल शाखाय तम्रोष्ठाय अंबुजाय सुनिश्चराय कपिलाय कपिशाय शुक्लाय आयुषे पराय अपराय गंधर्वाय अदितये साक्षार्याय सुविज्ञाय तुषारदाय पराशुधायुधाय देवाय अनुकारिणे सुबांधवाय तुम्बवीणाय महाक्रोधाय धर्वरेत से जलेशियाय उग्राय वंशकराय वंशाय वंशनादाय अनिंदिताय सर्वांग रूपाय मायाविने सुहृदे अनिलाय अनिलाय बंधनाय बंधकर्त्रे सुबंध विमोचनाय सयज्ञाराय सकामारये महादंष्ट्राय महायुद्धाय महादानिंदिताय शर्वाय शंकराय शंकराय अधनाय अमरेशाय महादेवाय विश्वदेवाय तुरारिघ्ने अहिबुर्धन्याय अनिलाभाय चेकिताय हविषे अजयपते कपालिने त्रिशंकवे अजिताय शिवाय धन्वंतरे धूमकेतवे स्कंदाय वैश्वणाय धात्रे शक्राय विष्णवे भिन्नाय त्वष्ट्रे ध्रुवाय धराय प्रभावाय सर्वगाय अरण्मणे सवित्रे रवये कुशंगवे विधात्रे मंधात्रे भूत भावनाय विभवे वर्ण विभाविने सर्वकाम गुणावहाय पद्मनाभाय महागर्भाय चंद्रवक्त्राय अनिलाय अनिलाय बलवते उपशांताय पुराणाय पुण्यचंचवे इत्ये कुरुकर्त्रे कुरुवासिने पुरुहुताय गुणौषधाय सर्वशयाय गर्भचारिणे सर्वप्राणिपते देवदेवाय सुखासक्ताय सत्सते सर्वरत्नविदे कैलासगिरी वासिने हिमवद्गिरी संश्रयाय कुलहारिणे कुलकर्त्रे बहुविद्याय बहुप्रदाय वणिजाय वर्धकिने वृक्षाय बकुलाय चंदनाय छंदाय सर्वग्रीवाय महाजत्रवे अलोलाय महोषधाय सिद्धार्थकारिणे छंदो व्याकरणोत्तर सिद्धार्थयाय सिंहनादाय सिंहदंष्ट्राय सिंहगाय सिंहवाहनाय प्रभावत्मने जगत कालस्थानाय लोकहिताय सर्वे सारंगाय नवचक्रंगाय केतुमालिने सभायनाय भूतालयाय भूतपतिये अहोरात्राय अनिंदिताय सर्वभूतवाहित्रे सर्वभूत निलयाय विभवे भवाय अमोघाय संयताय अश्राय भोजनाय प्राणधारणाय घृतमते मतिमते दक्षाय सत्कृताय युगाधिपाय गोपालाय गोपते ग्रामाय गोचर्म वसनाय हरिये हिरण्यबाहवे प्रवेशिना गुहापालाय प्रकष्टराय महाहर्षाय चित्कामाय जितेंद्रियाय गंधाराय सुवासाय तपसक्ताय रतिये नराय महागीताय महानृत्याय अप्सरो गण सेविताय महाकेतवे महाधातवे नक्सानुचराय चलाय आवेदनीयाय आदेशाय सर्वगंध सुखावहाय तोरणाय तारणाय वाताय परिधने पति खेचराय संयोग वर्धनाय गुणाधिक वृद्धाय अधिवृद्धाय नित्यात्म सहाय देवासुर पते पतिये युक्ताय युक्त बाहवे
दिवि सुपर्द देवाय, आषाढ़ाय सुषाढ़ाय ध्रुवाय, हरिणाय हराय आवर्तमान वपुषे, वासुश्रेष्ठाय महापथाय, विमर्श शिरोहारिणे, सर्वलक्षण लक्षिताय, अक्षरत योगिने, सर्वयोगिने, महाबलाय, समाम्नयाय असमाम्नयाय, तीर्थ देवाय, महारथाय, निर्जीवाय, जीवनाय, मंत्राय, शुभाक्षाय, भौककर्षाय, रत्नभूताय, रत्नांगाय, महान बनी पान बिंदे, मूलाय, त्रिशूलाय, अमृताय, वक्ता वक्त्याय, तपोनिधिये, आरोहणाय, अधिरोधाय, शीलधारिणे, महायश से, सेना कल्पाय, महाकल्पाय, योगाय, युगकराय, हरिये, योग रूपाय, महारूपाय, महागहनाय, बधाय, न्याय निर्म पड़ाए, पदाय, पंडिताय, अवलोचपमाय, बहुमालाय, महामालाय, शशिहर सुलोचनाय, विस्तार लवण कुपाय, त्रियुगाय, सफलोदयाय, त्रिनेत्राय, विष्मांगाय, मणिविद्याय, जटाधाराय, बिंदवे, विसर्गाय, मुखाय, शराय, सर्वयुधाय, सहाय, निवेदनाय, सुखाजाताय, सुगंधराय, महाधनुषे, गंधपाली भगवते, सर्व कार्मोत्थनाय, मंथान बाहुबल बाहवे, सकलाय, सर्वलोचनाय, तलस्तलाय, करस्थालिने, उदर्वसन हनाय, महते, छत्राय, सुशक्त्राय, विख्यात लोकाय, सर्वाश्रय क्रमाय, मुंडाय, विरूपाय, विकृताय, दंडिने, कुंडिने, विकुवर्णाय, हरेक्षाय, कुकुभाय, वज्रिणे, शतिहिज्वाय, सहस्त्रपदे, सहस्त्रमूर्धने, देवेंद्राय, सर्वदेवमयाय, गुरुवे, सहस्त्रभावे, सर्वांगाय, शरण्याय, सर्वलोककृते, पवित्राय, त्रिकुन्मंत्राय, कनिष्ठाय, कृष्ण पिंगलाय, ब्रह्मदंड विनिमात्रे, शतधनी पाश शक्ति मते, पद्मगर्भाय, महागर्भाय, ब्रह्मगर्भाय, जलजोद्भवाय, गवस्ते, ब्रह्मकृते, ब्रहिणे, ब्रह्मविदे, ब्राह्मणाय, गतिये, अनंत रूपाय, अनेकात्मने, स्वयं भूतिग्म तेज से, उदर्वगात्मने, पशुपते, घातरंग से, मनुजवाय, चंदनी ने, पद्मनालाग्राय, सुरभ्युत्तारणाय, नराय, कर्णिकार महास्त्रिगमणे, नीलमौले, पिनाकधृषे, उमापतिये, उमाकांताय, जवविधृषे, माधवाय, वरवराहाय, वरदाय, वरेण्याय, सुमहास्वनाय, महाप्रसादाय, दमनाय, शत्रुघ्ने, श्वेतपिंगलाय, पीतात्मने, परमात्मने, पर्यात्मने, प्रधानघृषे, सर्वपार्श्वमुखाय, द्रक्ष्याय, सर्वसाधारणवराय, चराचरात्मने, सूक्ष्मात्मने, अमृत गोवृषेश्वराय, साध्यर्पये, आदित्यवस्वे, विवत्स वत्स वित्रमताय, व्यासाय, सर्व सुसंक्षेप विस्तराय, यनराय, ऋतवे, संवत्सराय, मासाय, पक्षाय, संख्या समापनाय, कलाय, काश्चय, लवेभ्यो, मात्राभ्यो, मुहूर्तः क्षपाभ्यो, क्षणेभ्यो, विश्वक्षेत्राय, प्रजीवीजाय, लिंगाय, आत्मनिर्गमाय, सते, असते, वक्ताय, अव्यक्ताय, पित्रे, मात्रे, पितामहाय, स्वर्ग द्वाराय, प्रजा द्वाराय, मोक्ष द्वाराय, त्रिविष्टपाय, निर्वाणाय, हादनाय, ब्रह्मलोकाय, परागते, देवासुर विनिमात्रे, देवासुर परायणाय, देवासुर गुरुवे, देवाय, देवासुर नमस्कृताय, देवासुर नमस्कृताय, देवासुर महामात्राय, देवासुर गणाक्षराय, देवासुर गणाध्यक्षाय, देवासुर गणागण्ये, देवातिदेवाय, देवार्षे, देवासुर वरप्रदाय, देवासुरेश्वराय, विश्वाय, देवासुर महेश्वराय, सर्वदेव मायाय, अचिंत्याय, देवात्मने, आत्मसंभवाय, उद्भिदे, त्रिविक्रमाय, वैद्याय, विरजाय, नीरजाय, अमराय, इडियाय, हसीश्वराय, व्याघ्राय, देवसिंहाय, नरसभ्याय, विबुधाय, अग्रवराय, सूक्ष्माय, सर्वदेवाय, तपोमयाय, सुयुक्ताय, शोभनाय, वज्रणे, प्रसानाम, अव्ययाय, गुहाय, कांताय, निसर्गाय, पवित्राय, सर्वपायनाय, श्रृंगणे, शंखप्रियाय, बभ्रवे, राजराजाय, निरामयाय, अभिरामाय, सुरगणाय, विरामाय, सर्वसाधनाय, ललाटाक्षाय, विश्वदेवाय, हरिणाय, ब्रह्मवर्ष से स्थावर पतिये, नेमेंद्रिय वर्धनाय, सिद्धार्थाय,
सिद्ध भूतार्थाय अचिंत्याय सत्यव्रताय शुचये व्रताधिपाय पराय ब्रह्मणे भक्तानां प्रमागते विमुक्ताय मुक्त तेज से श्रीमते श्रीवर्धनाय जगते नमः। हरे भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे।